आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की ये क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी को जय जिनेन्द्र। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। कुमुद जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ मुंबई से कुमुद जी कछारा। कुमुद जी कछारा एक जानी मानी साधिका और समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी हुई है और परीक्षा ध्यान के प्रयोग तो हमें करवाएंगे ही, साथ में परीक्षा ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में भी लाभ इसके हमें बताएंगे और हमें प्रयोग भी कराएंगे। खुद साधना करती है, एक साधिका है और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ी तपस्वी भी है। अभी अभी इन्होंने 4 दिन की तपस्या का पालना, परसों ही शायद पालना हुआ है इनका, और आज हमें ध्यान करवाने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप बहुत ही संक्षेप में कुमुद जी के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी देते हुए, परिचय देते हुए उन्हें आप सादर आमंत्रित करें। अलका जी शाखला आप म्यूट है अलका जी। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 मिनट। अलका जी म्यूट है शायद। दूसरे डिवाइस से जी अभी आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार सभी अपने वीडियो ऑन करें। सबसे पहले सबको रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको नम्र निवेदन, एक बार सुबह सुबह हम उठे हैं तो सबके अपने स्माइली फेस दिखाने हैं, और कितने लोग जुड़े हैं ये देख के हमें भी खुशी होगी। हमेशा मैं यही चाहती हूँ कि अगर जूम पे भी हो तो क्या हुआ, दूर रहे सही परंतु एक दूसरे को देखे तो सही। तो एक बार सब मुख अपने वीडियो ऑन करेंगे सभी और वीडियो एक कर ली, बार मैं सब सबको नींद से स्क्रीन पे ले उठे। रहा हूँ कुछ अभी। लोग आलस, यस यस यस, सब एक बार अपना आलस निकाले। सुबह सुबह उठे तो सबको हाथ ऊपर करने, एकदम फ्रेश हो जाना है। चलिए सुचिता जी सभी हाथ ऊपर करें, मनोज भाई एकदम रेडी हो जाइए, ऊपर एकदम खींचना है हाथ को और रिलैक्स, पहले एकदम टाइट हो जाइए, हाथ को खींच के हुए सारा। क्यों, क्या बात है मनोज भाई आज नहीं कर रहे हैं? हाथ को खींचे, दोनों साइड से हंसते हुए ओपन करते हुए। ये सभी के गुड स्माइलिंग मॉर्निंग, वेरी दिखाई वेरी दे रहे गुड हैं, मुस्कुराते हुए मॉर्निंग। चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय जिनेन्द्र। कुछ कुछ लोग अभी मुस्कुरा भी नहीं रहे, अभी मनोज भैया मुस्कुराए, थोड़ा देर लग गया। सुचिता बेन तो मुस्कुरा रही पर हाथ ऊपर नहीं कर रही है। तो सबको एकदम फ्रेश होना है। यस, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस 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 यस, सबको सबको बहुत बहुत अच्छा। और हमने कल पूरा देखा आसन कैसे करने, आसन के बारे में सब जाना, और आज आइए
अब हम हमारा प्रिय विषय, सबको ध्यान बहुत अच्छा लगता है, प्रेक्षा ध्यान सबका। वैसे तो देखा जाए तो प्रिय विषय आनंद भाई जी ने एमपी के केंद्र में नियमित योगा करा के और प्रेक्षा ध्यान कराते कराते लोगों को ध्यान के प्रति पूरा आकर्षण पैदा किया है। तो इस आकर्षण के लिए रोज अलग अलग प्रशिक्षक आकर हमें प्रशिक्षण देते हैं, परंतु आज हमारे सानिध्य में जो उपस्थित है वो कुमुद कछारा, जिनको आपने एक बार सुना भी है। कहाँ से कहाँ पहुंची ये महिलाएं, कितना सुंदर परिचय था उनका। इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो आज नहीं दूंगी, क्योंकि हमें प्रेक्षा ध्यान के बारे में जानना भी है और सुनना भी है। इन्होंने वैसे तो एमए जैनोलॉजी की हुई है और धार्मिक शिक्षा तो इनकी बहुत जबरदस्त है। ये जैन विद्यापत्र प्रचारक का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी ये धार्मिक परीक्षा में आगे बढ़ चुकी है। इनकी उपलब्धियां तो बहुत बड़ी है। जब ये अखिल भारतीय के अध्यक्ष थी तब पता नहीं उन्होंने कितना कितना काम किया होगा और सबको कितना स्नेह दिया होगा। तो इनकी उपलब्धियां बचपन से ही बहुत अच्छी है, इनको सभी विषय में रुचि है। स्कूलों की पढ़ाई तो सभी करते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं, परंतु इन्होंने अपने जीवन में सेवा का एक अच्छा उपक्रम तो किया ही है। इनकी बचपन से इच्छा थी कि मुझे दीक्षा लेनी है। ये देखो, ये भाव मन में होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस विषय से लेके वो धर्म में आगे बढ़ती रही और अपना धार्मिक काम करते रहे। अनेक पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार। स्कूल में अच्छी आदर्श विद्यार्थिनी से लेके आगे तक तो पुरस्कार लेते ही रहे। पुरस्कार के साथ साथ अनेक संस्थाओं से ये जुड़ी है। 2019 में जब वो अखिल भारतीय की पद पर थी, उसके बाद से लेके वो किसी ना किसी पद से, कोई ना कोई संस्था से सतत जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार ये बॉम्बे में अनेक सेंट्रल जोन में, जियो में, ऐसे अनेक जैसा संस्था है बॉम्बे की। और विश्व जैन तेरापंथी सभा में भी ये उपाध्यक्ष रह चुकी है। अणुव्रत प्रचेता संयोजिका का भी काम किया है। तो इनका जीवन मेन है। सबसे बड़ी बात, मैं उपलब्धियों को नहीं मानती। कल हमारी परीक्षा प्रशिक्षक की द्वितीय लेवल की परीक्षा का उत्तीर्ण का रिजल्ट बता रहे थे। तो मोदी जी कह रहे थे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया इसका मेरे दृष्टि से कोई इम्पोर्टेंट नहीं। वो कह रहे थे कि भले फेल हुआ हो, लास्ट हुआ हो, परंतु उसके जीवन में अगर ध्यान है, वो अगर वीतरागी है और वो अगर प्रेक्षा ध्यान की सच्ची सेवा करता है, यानी सच्चा प्रेक्षा ध्यान उसके जीवन में है, तो मेरे दृष्टि से वो सबसे टॉप वन है। तो वैसे ही है कि हम प्रेक्षा ध्यान कितने डिग्री ले चुके हैं, इससे जीवन में प्रेक्षा ध्यान कितना बोल रहा है। तो कुमुद जी ऐसे है कि जिनके जीवन में प्रेक्षा ध्यान बोलता है, ऐसा मुझे लगता है। और कुमुद जी को याद है कि नहीं, मुझे याद है एक बार अध्यक्ष होने के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमुद जी सूरत में आई थी। दोपहर का समय था और महाराज के दर्शन ले रही थी, और तब मैं प्रेक्षा प्रशिक्षक की क्लास ले रही थी। तो सबको लगा, अरे वाह, अखिल भारतीय के अध्यक्ष आई तो हमारे क्लास में भी उनको बुला लो। तो मैंने उनको बोला था कि आप हमारे क्लास में, तब मैं क्लास परीक्षा प्रशिक्षक का ट्रेनिंग भी देती थी परीक्षा तेरापन भवन में। तो तुरंत कुमुद जी आए थे और बहुत अच्छी हमारे वहाँ उन्होंने बात की कि मुझे परीक्षा ध्यान बहुत अच्छा लगता है और परीक्षा ध्यान से सबको कितना लाभ होगा, वो टाइम भी उन्होंने बताया था। राइट, याद है कुमुद जी? शायद हाँ, मुझे फोटो है लगता है आज भी, आपको अलका जी वो फोटो आज भी है। आज भी फोटो है, क्योंकि मुझे याद है कि प्रशिक्षण देते देते कल कुमुद जाते, हमको इतनी खुशी हुई थी कि हमने उनको बोला आ जाइए हमारे क्लास में थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही ये कुमुद जी जीवन में अनेक व्रत ले रहे हैं। इनके जो व्रत स्वीकार किए हैं, ये अभी व्रत ही अलका तो जी बहुत बोलते हैं। समय हो जाएगा, अपने को ठीक आगे है, बढ़ना चाहिए। चलिए, सॉरी। बिल्कुल सही है।
तो मैं अभी ज्यादा कुछ समय नहीं देते हुए, इनका परिचय तो हो चुका है, तो मैं एमपी के केंद्र में इनका सहर्ष स्वागत करती हूँ। कल्याणम योग केंद्र और एमपी केंद्र, आपको सभी भाइयों को बड़ी खुशी होगी कि देखो ये भी प्रेक्षा प्रशिक्षण ले रहे, जल्दी लेवल 1 करके लेवल 2 में भागने वाले, और आप सबको भी प्रेरणा देंगे कि प्रेक्षा प्रशिक्षक होना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे अपना ज्ञान क्लियर होता है और जीवन भी सफल होने के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। तो मैं नम्र निवेदन करती हूँ कुमुद जी को कि आइए और हमारे भाई और बहनों को आप प्रेक्षा प्रशिक्षक बनने के लिए अभी और प्रशिक्षण का और प्रेक्षा ध्यान का इम्पोर्टेंट बताइए, इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद अलका जी। गुरुर्भिक्षु गुरु तुलसी, महाप्रज्ञो परमेश्वरा, महाश्रमणो विशुद्धात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। असाधारण सात्विक प्रमुखाशी जी को वंदन। एमपी केंद्र के आज सम्मान्य आनंदमल जी साहब और अलका जी एवं उपस्थित सभी साधक साधिकाओं से आज के इस मंगलमय प्रभात में सादर जय जिनेन्द्र। मैं धन्यवाद चाहती हूँ आनंदमल जी का एवं अलका जी का कि एक स्टूडेंट को ये अवसर दिया है आपने, क्योंकि मैं प्रेक्षा ध्यान लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ अभी, और ये आज मेरा शायद ये पहला प्रयास है कि मैं ध्यान करवाऊंगी इस रूप में और ध्यान के बारे में कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगी। आज बहुत सुंदर विषय रखा है, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। हालांकि बहुत अनुभव के आधार पर तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर बरसों से हम जो सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं और जान रहे हैं, बस ये है कि जीवन में उतारने का अब समय आया है, तो अब जीवन में उतारने का प्रयास अब कर रहे हैं। पर बहुत इस ध्यान के पद्धति के बारे में और प्रेक्षा ध्यान के बारे में हम शायद यूं कह सकती हूँ कि हम जब बचपन से ही हमने इसके बारे में सुनते आ रहे हैं हम और जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत एक जो पद्धति है प्राचीन पद्धति ध्यान की, और हमारे यहाँ जो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति प्रचलित है, नाम चाहे कुछ भी हो, ध्यान की पद्धति बहुत प्राचीन है। और यह एक ऐसी पद्धति है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज कोई भी अपने उम्र को ही चाहेगा, तो सभी चाहते हैं कि हम हमेशा जवान बने रहे, हम हमेशा स्वस्थ रहे, हम हमेशा खूबसूरत दिखे। तो ये तो शायद सभी का सपना होगा ही। तो हम ये ध्यान के जो बेनिफिट्स को जाने उससे पहले मैं चाहूंगी कि छोटे से मतलब कुछ ही शब्दों में हम समझ लेते कि ध्यान क्या है। हालांकि सभी जानते होंगे, क्योंकि जो भी जुड़े हुए भाई बहन वो निश्चित रूप से ध्यान में रुचि रखने वाले होंगे, तो उनको ये पता ही होगा कि ध्यान क्या है। ध्यान यानी कि देखना, बहुत सिंपल सा शब्द। ध्यान मतलब देखना, जो हम 24 घंटे मतलब जब तक जगते हैं तब तक हम देखते हैं। आंखें बंद होती है तभी भी हम कुछ ना कुछ तो देखते ही है। तो ध्यान का मतलब देखना। प्रेक्षा ध्यान का मतलब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सब शब्दों में कहें तो गहराई से देखना, राग द्वेष रहित भावों से देखना। तो बहुत वो गहरा है, गहराई से देखना। पर ये इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते कि देखना, ध्यान मतलब देखना। पर वो इतना आसान नहीं है देखना, अपने आप को देखना, गहराई से देखना, राग द्वेष रहित होकर देखना। तो हम अगर सोचे कि हम ये ध्यान करना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे और रातों रात हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, नहीं आएगा। इसके लिए साधना अपेक्षित होती है, लंबी साधना की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर कोई प्रयोग शुरू करता है तो तुरंत अगर रिजल्ट चाहता है तो वो प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर हम सोचे क्या देखना, तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहना चाहूंगी तो वॉच करना है हमें। वॉच क्या करना है? WATCH यानी कि वॉच। अगर इंग्लिश में उसको उसको डिफाइन करें तो W आने की वर्ड्स, हमें अपने शब्दों को देखना है, उसके प्रति जागरूक रहना है।
हमें ए यानी हमारे एक्शन, जो दिन भर हम क्रियाकलाप में रहते हैं, हमारी जो क्रियाएं होती है प्रतिदिन 24 घंटे, हमें अपनी क्रियाओं को देखना है, हमें अपनी क्रियाओं के प्रति जागरूक रहना है। टी यानी कि हमें हमारे विचारों के प्रति थॉट्स यानी कि विचारों के प्रति हमें जागरूक रहना है, हमें अपने विचारों को देखना है कि हमारे अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, किस प्रकार के विचार, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, तो उसके प्रति हमें जागरूक रहना है, हमें अपने विचारों को देखना है। उससे आगे बढ़ते हैं तो कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर, हमें अपने चारित्र को देखना है, हमें अपने भीतर में जानना है, हमें अपने चारित्र के प्रति जागरूक रहना है। और अंतिम अक्षर है एच यानी कि हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स, हमें अपनी आदतों को देखना है, हमें आदतों के प्रति जागरूक रहना है, हमें अपनी आदतों में परिष्कार करना है, अगर कोई हमारी गलत आदत है, हमारी कोई गलत हैबिट है, तो उसमें हमें परिष्कार करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो हुई छोटी सी ध्यान के बारे में परिभाषा। और अब हम देखते हैं कि ध्यान करने से क्या होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी चीज शुरू करेगा तो सबसे पहले आजकल जो यंगस्टर्स जो है वो बहुत मतलब अगर कोई चीज में उनको फायदा नहीं है तो वो कुछ भी नहीं करना चाहेगा, तो कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि उसका फायदा क्या है, तुरंत गूगल उठाकर सर्च करेगा कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ध्यान से भी इतने अनगिनत फायदे हैं जो इतने अल्प समय में नहीं बताए जा सकते। मैं मोटे मोटे तौर पर बता के, क्योंकि आज हमारा मुख्य उद्देश्य है प्रयोग करना, क्योंकि जब तक कितना ही हम जान लेंगे, गूगल सर ऑन करेंगे तो हमें बहुत ध्यान के फायदे मिल जाएंगे, हम पढ़ लेंगे, कहीं से सुन लेंगे, पर जब तक उसको जीवन में नहीं उतारेंगे, ध्यान को हम जब तक करेंगे नहीं, उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी, तब तक उसके फायदे हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आएंगे। तो एक्चुअल जो बेनिफिट्स है वो तो हमें ध्यान करने से होगा, पर एक औपचारिक तौर पर जो एक सैद्धांतिक भाषा में अगर हम उसके बेनिफिट्स को जानने की कोशिश करते हैं तो कह सकते हैं कि ध्यान एक ऐसी विद्या है जो जीवन को रिचार्ज करती है। हम सभी जानते हैं बंधुओं बहनों कि अगर हमारा मोबाइल थोड़ी सी देर के लिए भी अगर डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई, तो हमें कितनी असुविधा होती है, हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें अपने जीवन को गतिशील रखना है, क्रियाशील रखना है, हमेशा चार्ज रखना है, एक्टिव रखना है अपने आप को, तो ये ध्यान एक ऐसी विद्या है जो हमें रिचार्ज रखती है, फुल टाइम रिचार्ज रखती है। वो हमारे तन और मन दोनों को क्रियाशील रखती है। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम सबको पता है कि योगासन बहुत जरूरी है, पर मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान। तो ध्यान करने से हमारे अंदर जो चंचलता होती, हमारा मन कितना चंचल है, एक अगर 5 मिनट का ध्यान कराते हैं, मैं अपनी ही बात करूं तो जब प्रवचन सुनने जाते थे साधु साध्वियों के, तो प्रवचन के पहले आप सब जानते होंगे 5 मिनट काई गुप्ती का प्रयोग अवश्य कराया जाता था पहले। तो उस समय भी 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठना, मतलब उसमें इतनी उथल पुथल होती थी अंदर मन में कि 5 मिनट कैसे, अपना ध्यान वहां जाता ही नहीं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। पर धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, और मैंने जब एक लक्ष्य बनाया कि जब सारे दायित्व से मुक्त हो जाते हैं सामाजिक, और तो मुझे सबसे पहला काम करना है प्रेक्षक ध्यान से जुड़ना है, क्योंकि इतने वर्षों से उसके लिए समय नहीं दे पाए। ये ऐसा कार्य है जिसमें समय देना जरूरी है और उसमें रुचि क्रिएट करना हमें जरूरी है। तो जब तक हमें अंदर से हमारी रुचि पैदा नहीं होगी तो हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ और जैसे ही मेरे भी दायित्व का विसर्जन हुआ, तो सबसे पहला मैंने जब लेवल 1 शुरू हुआ तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मुझे इससे जुड़ना है। तो लेवल 1 से जुड़कर कुछ अध्ययन किया, उसके माध्यम से आज मतलब मैं अगर बता सकती हूँ कि जो मैं 5 मिनट का ध्यान भी नहीं कर पाती थी, आज मैं 1 घंटे तक बहुत अच्छे से ध्यान कर पाती हूँ, एक आसन में बैठकर ध्यान कर पाती हूँ। हालांकि एक आसन में बैठना भी बहुत मुश्किल था उस समय, पर आज एक आसन में बैठकर 1 घंटे तक ध्यान करने की क्षमता थोड़ी सी मैंने अर्जित की है। वो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप सभी, क्योंकि बहुत कम अभी तो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं, पर आप सभी एक दूसरे को बताएं, प्रचार प्रसार करें इसका, और अधिक से अधिक बहनें इसके साथ जुड़े, ध्यान की पद्धति के साथ।
क्योंकि बहनों के लिए अगर मैं कहना चाहूंगी कि हम लोगों की एक आदत होती है, हम सब काम, चाहे बच्चों का टिफिन पैक करना होगा तो हम 5 बजे भी उठ जाएंगे और वो काम करेंगे। पर अगर ध्यान के लिए हमें उठना है तो हम 6 बजे भी नहीं उठ पाएंगे, 7 बजे भी उठना हमारे लिए शायद मुश्किल होगा। तो ये एक हमारे अंदर प्रमाद है, जो आलस है, उसको हमें दूर करना है और ध्यान के प्रति एक हमें रुझान पैदा करना है। तो ये मैंने बीच में आपको इसलिए बताया कि आप जब तक उसके प्रति समर्पित नहीं होंगे, अपनी रुचि नहीं पैदा करेंगे, तो उसमें मजा भी नहीं आएगा आपको करने में। तो ये मैंने अपने एक अनुभव के तौर पर आपके साथ शेयर की बात, कि वास्तव में अगर आप एक दिन 5 मिनट का करिए, नहीं हो पा रहा है, आप धीरे धीरे अभ्यास करें। जरूरी नहीं कि आप एक साथ में आधे घंटे का ध्यान करने बैठ जाइए। 5 मिनट का करिए, नहीं धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर 15 मिनट तक भी आप ध्यान कर पा रहे हैं एकदम शुद्ध मन से, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे उस प्रयास को, अभ्यास को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ध्यान के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जो ध्यान की पद्धति हमें निरंतर जवान रखती है, हमें खूबसूरत रखती है, हमें क्रियाशील रखती है, और हम हमारी जिंदगी को रिचार्ज करती है। तो हम देख सकते हैं कि आप जिन जिन भी साधक साधिकाओं को जानते होंगे, जो नियमित मेडिटेशन करते हैं, योगासन करते हैं, तो आप उनको देखते होंगे, उनकी उम्र का अंदाज आप नहीं लगा सकते। वास्तव में उनके बारे में आप नहीं सोच सकते वो कितने वर्ष के होंगे। और उनका जो एक आभा मंडल है, जो एक ध्यान करने से एक ऐसे पॉजिटिव आभा मंडल का निर्माण होता है, जो हम चाहे कितना ही कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर ले, हम नहीं कर पाएंगे उससे। हम बाहरी तौर पर तो, हम बाहरी व्यक्तित्व को तो निखार पाएंगे, पर जो भीतर से एक आभा मंडल हमारा पवित्र बनता है, वो ध्यान के अलावा नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर को भी पवित्र बना सकते हैं, हम अपने आभा मंडल को शुद्ध बना सकते हैं, हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। हमें अगर गुस्सा आता है किसी व्यक्ति को, तो आप निश्चिंत होकर, जब भी जिस समय क्रोध आता है, आप 2 मिनट के लिए ही सही आंख बंद करके आप मौन हो जाइए, ध्यान में लग जाइए। निश्चित रूप से आपका गुस्सा धीरे 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 नियंत्रित होता चला जाएगा। तो ये क्रोध को नियंत्रित करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान। क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, जो इतने अल्प समय में बताना बहुत कठिन है। और मैं बहुत पहुंची हुई प्रशिक्षिका भी नहीं हूँ प्रेक्षा ध्यान की, कि मैं आपको इतना सब कुछ बता पाऊं। पर ये छोटी छोटी बातें जो जीवन में अनुभव के तौर पर मैंने महसूस किया है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए भी एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा एक इलाज है ये ध्यान का। और उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान करने से हम दिन भर जो काम करते हैं ना, पूरा दिन बिजी रहते हैं, विशेष तौर पर हम महिलाएं पूरा दिन, मतलब भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें ये उथल पुथल मची रहती है, दिमाग में भी और शारीरिक रूप से भी हम बहुत थके हुए रहते हैं। तो हमारी मांसपेशियों को भी विश्राम मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये ध्यान के माध्यम से अगर हम 5 मिनट भी बैठ जाते हैं रिलैक्स होकर, तो हमारी मांसपेशियों को बहुत आराम मिलता है, और हमें आगे काम करने के लिए पुनः ऊर्जा हमारे भीतर संप्रेषित हो जाती है। हम मन को शांत रखने के लिए, हमारी शरीर की स्थिरता बढ़ाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए ध्यान बहुत बड़ा एक आलंबन है हमारे लिए। और विज्ञान भी कहता है कि बहुत सारे रोगों का इलाज जो ध्यान के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि आजकल छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में मतलब प्रवेश कर जाती है, तो उससे निजात पाने के लिए भी ये ध्यान का उपक्रम बहुत अच्छा उपक्रम है, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने, तो उनका स्वयं का जीवन एक प्रयोगशाला था। उन्होंने हर प्रयोग को अपने जीवन में करने के पश्चात उसे अपना पद्धति, उस प्रयोग को लागू किया। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन रूपी प्रयोगशाला में हर प्रयोग को करके जो ये हमें पद्धति मिली है प्रेक्षा ध्यान की, तो निश्चित रूप से हमें इस पद्धति से जुड़ना चाहिए। और अपने आप को किसी और के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए, हमारे जीवन के, हमारे जो भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो भी बदलाव के लिए हमें इस पद्धति से जुड़ना चाहिए। और इस पद्धति से जुड़कर वास्तव में बाहरी दुनिया से मतलब सच में ये मैं कह सकती हूँ कि जो बाहरी दुनिया से जो हमारा लगाव है बहुत, तो वो कहीं ना कहीं कम अवश्य होता है। आप करके देखिए,
तो निश्चित रूप से आप ये महसूस करेंगे कि हम अपने अंदर जो अंतर्मुखी बनने का एक जो छोटा सा प्रयास हमारा, उसमें हम एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस ग्रुप जो एमपी केंद्र इसके लिए महनीय प्रयास कर रहा है, तो इस ग्रुप से अधिक भाई बहनों को जोड़े और इस ध्यान के प्रयोग प्रतिदिन जो इनका इतने वर्षों से, पिछले 9 वर्षों से शायद आनंदमल जी साहब ये क्रम चला रहे हैं, तो इस उपक्रम से जोड़कर, इस ग्रुप से जोड़कर अधिक से अधिक भाई बहन उसमें जुड़े और प्रतिदिन का जो उनका क्रम चल रहा है, उस क्रम से हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। उस क्रम से शायद जोड़ पाए, नहीं जोड़ पाए, उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हमारे पास पुनः आती है, उसके माध्यम से जब भी हमें समय मिले तो हम उन प्रयोगों को करें। अलग अलग जो लेक्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रयोग किए करवाए जाते हैं, तो उनके माध्यम से हम अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ आज हम प्रयोग करेंगे ध्यान के 4 चरण का। जो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में ध्यान के 4 चरण का भी बहुत महत्व है। इसके 4 चरण में भी जो स्टेप बाय स्टेप हम जो करेंगे अभी, तो उसके एक एक स्टेप का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे उदाहरण के तौर पर मैं ले लूं कि वीतराग मुद्रा, जब हम ध्यान में बैठेंगे, आसन का चुनाव करेंगे और मुद्रा, तो वीतराग मुद्रा मतलब हमें उस रूप में जुड़ना है। तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए और जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वैसे करते जाए। अब वीतराग मुद्रा हमें बनानी है, तो वीतरागता के भाव हमारे अंदर आने चाहिए। तो ऐसा हम प्रयास करके एक एक चीज के एक एक स्टेप के साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भावित बना पाएंगे, हम अपनी आत्मा को भावित बना पाएंगे। जैसे हम जब ध्येय सूत्र को दोहराते हैं, तो आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। अब हम सोचेंगे आत्मा के द्वारा आत्मा को कैसे देखने का, क्या देखे, कैसे देखे, हम इतने पहुंचे हुए तो है नहीं, पर हम ज्ञान आत्मा के द्वारा कषाय आत्मा को देखने का उस समय प्रयास करें जब उस सूत्र का उच्चारण। तो इसी तरह जो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते, तो उसके अनुरूप हम अपनी भावनाओं को, हम अपने भावों को जोड़ने का प्रयास करें। तब हमें सार्थकता होगी कि वास्तव में हमने ध्यान किया है, और उसकी निष्पत्ति हमें तभी मिलेगी। तो आज आइए हम शुरू करते हैं ध्यान के 4 चरण। तो आप सभी तैयार हो जाइए ध्यान के लिए। सभी ध्यान के लिए तैयार। जिनके भी वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू कर ले हैं, सभी अपने वीडियो ऑन कर ले, ताकि स्क्रीन पे मैं सबको ले रहा हूँ। सभी ध्यान मुद्रा में सभी सही तरीके से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, आपका आसन सही है कि नहीं है, सब दिखाई दे। अपने अपने वीडियो ऑन कर ले। अभी सभी को मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। ध्यान आसन, जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधा पूर्वक स्थिरता से बैठ सके, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। ध्यान मुद्रा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। ध्वनि 9 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए अरहम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे,
ध्येय सूत्र संपिखई अपग मापयेणं संपिखई अपग मापयेणं संपिखई अपग मापयेणं आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति पूरा शरीर स्थिर रहे। हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो जा। सुझाव दे पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो
रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। ऊपर उठाएं। सुषुम्ना के मार्ग से ज्ञान केंद्र तक लाएं। फिर उसी मार्ग से शक्ति केंद्र तक नीचे ले जाएं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी चेतना को सुषुम्ना में समेट लें। चित्त को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते समय चित्त को ऊपर से नीचे लाएं और श्वास छोड़ते समय चित्त को नीचे से ऊपर ले जाएं।
ध्यान का तीसरा चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और मांसपेशियों के फूलने तथा सिकुड़ने का अनुभव करें तथा आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि विकल्प आते हैं तो उन्हें रोकने का प्रयत्न न करें। केवल दृष्टा भाव से देखें और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें।
प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। केवल श्वास का अनुभव करें, श्वास के प्रति जागरूक रहें। ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें। विवेक सूत्र का उच्चारण करें। अपना सच में से जाओ, मैं तिम्बुए
सुकप्पये अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुकप्पये अपना सच में से जा मैं तिम्बुए सुकप्पये स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविचा चरणं पमोक्षम् आहं सुविचा चरणं पमोक्षम् आहं सुविचा चरणं पमोक्षम् दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए शरण सूत्र का उच्चारण करें। अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि मैं अरहतों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। श्रद्धा सूत्र वंदनासन की मुद्रा में पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए वंदे का उच्चारण करें। सच्चम का उच्चारण करते वक्त जमीन तक झुके और पुनः श्वास भरते हुए ऊपर उठें। वंदे सच्चम
वंदे सत्यम वंदे सत्यम ओम अरहम। दोनों हथेलियों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलने का प्रयास। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ध्यान के 4 चरणों का प्रयोग करवाया जी। जी भाई साहब, ये मेरा पहला प्रयास था और कुछ आवाज भी ठीक नहीं थी। आज तो थोड़ा सा पालना किया हुआ, गला भी सूख रहा था, तो नहीं ऐसे तो मैं प्रयास कहा भी किया। कल आपने परसों पे पालना किया और मेरे कहने पे आप आज ध्यान करवाने आज इतनी बड़ी तपस्या, चोले का पालना 4 दिन का पालना करते हैं तो कैसा लगता है हमें मालूम है। आपने बहुत सुंदर प्रयास किया और बहुत सुंदर तरीके से जो हमारी विधि पूर्वक, पूरी विधि पूर्वक जो ध्यान गुरुदेव करवाते थे उसी विधि पूर्वक आपने ध्यान करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसी की भी कोई जिज्ञासा हो, हम ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है, 2-3 मिनट बचे हुए हैं, जिज्ञासा समाधान कोई हो, अपने अनुभव अगर शेयर करना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन चालू कर रहा हूँ, कृपया एक एक करके एक साथ सभी अनम्यूट हो जाएंगे तो फिर आवाज डिस्टर्ब होगी। जिनको भी कुछ कहना हो, अनुभव शेयर करना हो या कुछ जिज्ञासा हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं सुचेता गांधी सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी, बहुत अच्छी तरह से आपने आज का ध्यान का प्रयोग लिया और जो रिचार्ज के बारे में आपने बताया कि दिन सारा ध्यान करने से हम रिचार्ज हो जाते, सही है। जब भी सर लेते हैं ना तो हम दिन सारा रिचार्ज जैसे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो बताया कि आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना, इसका जो एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आज का प्रयोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सरला जी कुछ कहना चाहती है? सरला जी बोलिए। हाँ सर, आज ध्यान तो इतना अच्छा हुआ, आधे आधे इसमें, उसके बाद में मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एकदम डीप में चले गए थे। आप भी रोज अच्छा करवाते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। और 1 महीने से ने आज तक मैं सब योग कर रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, और किसी को भी कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। कोई चीज आप बात समझ में नहीं आई हो तो। एक बात सर, कि जो हम ज्योति केंद्र पे सफेद रंग का करते हैं, मैं अलका श्रृंखला बोल रही हूँ। हाँ, अलका जी बोलिए। सरला जी को याद होगा, प्रीति ने जब योगासन करवाए तब सरला जी ने कहा था कि मेरा भी मन हो रहा है मैं प्रशिक्षक बनूं। तो आज कितनी भाई बहन ऐसे कि कुमुद जी को देखा, इतना सुंदर ध्यान करवा रहे थे और वो प्रेक्षक लेवल 1 कर ही रहे, तो हम भी प्रेक्षक लेवल 1 करे, ऐसे कितनी भावना भाई बहनों के मन में जगी है। सरला जी विशेषता आप लोगों को, सुचेता जी, मनोज जी रोज जुड़े, नॉन स्टॉप जुड़ते, ये कभी ऐसा नहीं किए जुड़े नहीं और इस विषय की गहराई तो समझी है। तो हम भी क्यों नहीं एमपी के केंद्र ऐसा प्रयत्न करें कि लेवल 1 के लिए कितने लोग तैयार होते हैं। हम सबको तैयार, मुख्य काम ये है कि सबको प्रेरणा देके जोड़ना है, तो केवल करना नहीं। जैसे मैं आसन समझा रही हूँ, वैसे ही ध्यान को भी केवल समझना नहीं है,
सीखना है, केवल सीखना नहीं है, जीवन में उतारना है। केवल जीवन में उतारना नहीं है, ये गुरु का काम है। तो घर घर गुरु का संदेश पहुंचाने के लिए कितने भाई बहन तैयार है, वो भी थोड़ी बात करें तो अच्छा लगेगा। या इस पर चिंतन करते रहिए, कभी ना कभी हम इस पर भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद कुमुद जी, बहुत सुंदर ध्यान करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, अलका जी, हाँ बोलिए। यस, बोलिए बोलिए। हाँ अलका जी, जय जिनेंद्र। मुझे भी प्रेक्षक ध्यान सीखना है, पर यहाँ पे मैं सचिन रहती हूँ, इसलिए मैं कहाँ सीख पाऊंगी ऐसा, क्योंकि सूरत तो बहुत दूर पड़ जाता बिल्कुल है। सचिन में देखिए आनंद भाई जी, मैं 4 इनका साल नंबर से देती सोच हूँ। रही हूँ प्रेक्षक ध्यान। हाँ देखिए, प्रेक्षा फाउंडेशन का द्वारा हर महीने कोर्स करवाया जाता है, अभी भी चल रहा है, नहीं अभी भी चल आनंद भाई रहा जी, है। और इसकी सूचना अपने ग्रुप में भेजी थी, और हमारे केंद्र जो प्रेक्षा सेंटर से करीब मेरे ख्याल से 15-20 जनों जो आनंद उसमें भाई जुड़े जी, हुए हैं, अभी एक मिनट ट्रेनिंग भी मैं ले रहे हैं। तो प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और अगर अलका जी हम चाहे तो हम भी महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र की तरफ से एक प्रशिक्षण का कोर्स 7 दिन का रख सकते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था अगर हो तो। विशेष जो हमारे सीनियर ट्रेनर्स है उनको बुलाते हुए प्रशिक्षण का कोर्स भी रखा जा सकता है। तो इसके लिए भी चिंतन किया जा सकता है। प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा तो हर महीने होता ही है, अभी कई महीनों से निरंतर चल रहा है। और अभी आनंद आप आनंद भाई बोलिए। जी, आनंद भाई जी एक मिनट, ये जो महिला जुड़ी है आज, वो सचिन से जुड़ी है। इनका नाम मैं नंबर में भेजूंगी, एक परमानेंट जुड़ना चाहती है। और सचिन में मेरी कई बार बात हो चुकी है। ये महिला मंडल के अध्यक्षा भी थी, और अध्यक्ष से जुड़ी हुई भी है महिला मंडल से। और इन्होंने मेरे कहने के बाद अणुव्रत जीवन विज्ञान में पूरे अणुव्रत के प्रशिक्षण से भी वो जुड़ी, और उन्होंने प्रतियोगिता का काम भी किया। तो अगर सचिन का पूरा ग्रुप तैयार कर देते हैं, तो सूरत से वहां जुड़ने के लिए भी हम पहले ऑनलाइन ट्राई करेंगे, और पूरा ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी अगर आप लेंगे, तो हम इसके लिए स्पेशल प्रेक्षा फाउंडेशन से बात करके, और सूरत की प्रेक्षा ग्रुप बहुत बड़ा है, तो प्रशिक्षक भी सचिन आ सकते हैं, या तो आप लोगों को ऑनलाइन अभी जोड़ के हम ये काम कर सकते हैं। देखो, फाउंडेशन का काम करना बहुत जरूरी है, और फाउंडेशन रोज सुबह भी रोज क्लास लेती है, सब रोज वीकली एक रविवार को स्पेशल क्लास होती है। तो आप इन सब से जुड़े रहिए, तो आगे भी जी क्लास की इंफॉर्मेशन ओके मिलती रहेगी। तो आपको जोड़ने के लिए मैं पर्सनली भी आपको हर मैसेज दूंगी सचिन से। थैंक यू सो मच। आज उन्होंने कल का फोन आया इनका कि मुझे लिंक नहीं मिल रही नंबर, आप मुझे पर्सनल भेजिए। तो मैंने इनको आज पर्सनल में लिंक भेजा, और इनका फोन आया कि मैं आज जरूर जुड़ूंगी। तो मोस्ट वेलकम आज से आप नियमित इसी क्लास में अलका जुड़े, जी, इनका इसी नंबर भाव आप के मेरे साथ। को और भेज कोई दीजिएगा, मैं ग्रुप में शामिल कर लूंगा इनको। बिल्कुल बोल दिया धन्यवाद। समापन की ओर चले। मैंने उनको कि मैं आनंद भाई जी को नंबर भेज दूंगी। और भी कोई इसी तरह? यस अलका जी, मैं भी करना चाहती हूँ। मुझे भी लेवल बिल्कुल। 1 का कोर्स करना है। मैं प्रेक्षा जैन जोधपुर से। अच्छा, कहाँ से बोल रही है और नाम बताइए प्लीज। इनका तो नाम ही जैन प्रेक्षा है। हाँ, प्रेक्षा नाम है, तो इनके तो देखो भगवान ने इनको तो ऐसे भी जोड़ा है। और अगर आप जीवन में ये जुड़ेगी, तो नाम के साथ आपका भी सार्थकता होगी। कहाँ से, नागपुर से है क्या ये? जोधपुर से, जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर प्रेक्षा जी, आप राजस्थान। कहाँ से? जोधपुर राजस्थान, जोधपुर। जोधपुर, ठीक है। तो हमारे बिल्कुल हमारे कॉन्टेक्ट सब जगह है अपने प्रेक्षा फाउंडेशन के द्वारा भी। तो मैं उनमें से जोधपुर में कौन है वो बोल के आप संपर्क करने के लिए भी बता दूंगी पक्का। थैंक यू। डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अलका जी, जी, अलका जी, बोलिए। यस, अलका बोलिए जी। बोलिए बोलिए। प्रिया जी हाँ, मैं बोलिए। भी जुड़ना चाहती हूँ आपके साथ ध्यान के लिए। कहाँ से हो, नाम बताइए। अहमदनगर से प्रिया दातकीय बोल रही हूँ। हाँ, प्रिया, प्रिया को तो मैंने जोड़ा है। प्रिया हाँ, हाँ, आपका अच्छी तरह जानती है, आप जिस दिन से जुड़ी है कंटिन्यूअसली इसमें जुड़ रही है, तो मुझे करती पता हूँ। चल गया है कि आप हमारी पक्की प्रशिक्षक बनने वाली तो है ही।
अहमदनगर में मैंने कई लोगों को प्रेरणा दी है, क्योंकि हमारे बहुत मैं अहमदनगर से हूँ और प्रेक्षा प्रशिक्षक का काम, जैसे हमारे अणुव्रत का काम पूरा कोई भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी अणुव्रत की प्रतियोगिता अहमदनगर में बहुत जोर शोर से होती है, क्योंकि आपको पता है दत्ता दिकोंडा वगैरह बहुत जुड़े हैं और एक भी व्यक्ति वहाँ हमारा नहीं है, फिर भी वो काम, तो ये काम तो हो जाएगा। आप अपना ग्रुप तैयार कीजिए। तो मैं अहमदनगर में तो बहुत मेरा पियर है और वहाँ तो मैं चल। करवाना ही चाहती हूँ, मैं उसके लिए प्रयत्न भी जरूर जुड़िए। और वहाँ जो स्थानक है वहाँ के साध्वी है, उनसे भी मेरे संपर्क करूंगी, मैं उनको भी प्रेरणा देके जोड़ने की कोशिश करूंगी। शादी के पे मैं साध्वियों को योगा कराती थी, उनको भी प्रेक्षा ध्यान में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उनको भी श्रावकों को प्रेरणा देने की और अपना अहमदनगर में ग्रुप बना के जरूर करने की कोशिश करूंगी। प्रिया ओके ओके, जी थैंक यू। कुमुद जी की जो प्रेरणा मिली आज, देखिए इस प्रेरणा का असर अभी से ही दिखने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी, आपकी प्रेरणा से कितने भाई बहन हमारे प्रेक्षा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी प्रेरणा इसी तरह मिलती रहे सभी को और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान से जुड़े। इसी भाव के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। कुमुद, इसलिए वो कुमुद जी ऐसे भी महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई है अखिल भारतीय के कारण, तो वो इस ग्रुप में सबको जोड़ते रहे और ये ग्रुप बढ़ाने का काम वो भी अपने परिवार से एक बने और ये काम आगे बढ़ाती जाए, इसी भाव के साथ ओम आ रहा। कल इनकी प्रेरणा से कम 25 महिलाएं जुड़ी भी है हमारे साथ। कल मैंने फॉरवर्ड किया था लिंक काफी जगह, 25 महिलाएं जुड़ी है, 25 महिलाएं हमारे ग्रुप में शामिल हुई है कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह आप सभी को जोड़ते रहिए। भाइयों को जोड़ना हो तो भाइयों के लिए भी ग्रुप अलग ग्रुप भी है, कॉमन ग्रुप भी है। जय जिनेंद्र, आज आपने सचिन में कन्या सुरक्षा सर्कल का शिलान्यास किया था और मेरा विसर्जन होने से पहले मैंने 2-4 दिन पहले ही उद्घाटन किया। अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका धन्यवाद। आनंदमल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, आप लोगों ने जोड़ा तो हम लोग भी थोड़ा सा, हमारा भी प्रमाद कम हुआ कि चलो अब तो जुड़ना ही है, कुछ करें तो अच्छा है। समय समय पर कोशिश करेंगे, जो कुछ सीखा है लेवल 1 में उसको कहीं उपयोग करने का। धन्यवाद। हमारा आंखें बंद रखें, दोनों हाथ जुड़े हुए, मेरुदंड गर्दन सीधी, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम मुझे आपके भी बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ओम अरहम। हम सब आपके भी आभारी हैं। सर के, अलका जी के और कुमुद जी के भी हम सब आभारी हैं। सबके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप